जय माता दी बच्चों, ठीक आ रहा है? बढ़िया आ रहा है। आप लोग दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल पे ना। हमने जहां से क्लास को एंड किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब देख रहे थे, सही है ना? आ रहा है? ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब देख रहे थे और उस नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने देखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो 3 प्रकार की होंगी। कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की। पहला जिरंड, दूसरा इन्फिनेटिव और तीसरा पार्टिसिपल। राइट, जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। अब समझना, जिरंड जो है वो V1 प्लस ING से बनता है, इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 से बनता है और पार्टिसिपल एक्चुअली इसके 3 सब डिविजन्स हैं, ठीक है? या आप ये कह सकते हैं कि पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। दूसरे शब्दों में, पहला प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V1 प्लस ING से बनता है। दूसरा था पास्ट पार्टिसिपल और ये बनता है V3 से, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। एंड द थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल और ये बनता है बच्चों हैविंग प्लस V3। कितना क्लियर है? इसके बाद की कहानी देखिए, कि जो जिरंड और इन्फिनेटिव होते हैं ये वर्बल नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्बल नाउन। मतलब ये होते तो बेसिकली वर्ब हैं, वर्ब्स हैं, लेकिन फंक्शन किसका करेंगे? नाउन का। यानी कि सेंटेंस में जो जो फंक्शन नाउन का होता है वो जिरंड और इन्फिनेटिव का भी होगा। जैसे सब नाउन क्या है? सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है? तो जिरंड भी और इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक? और ये पार्टिसिपल्स जो हैं ये वर्बल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं ना, बस एक बार रिकॉल करा रहे हैं, क्विक रिवीजन जिसको आप कहते हो, राइट? वर्बल एडजेक्टिव मतलब ये भी है तो वो सही, लेकिन फंक्शन किसका करेंगे? एडजेक्टिव का करेंगे, राइट? इसलिए इनको हम वर्बल एडजेक्टिव्स कहते हैं। कंफर्म है? तो फिर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। रीजन क्या होता है कि दोनों V1 प्लस ING से बनते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये बेटा वर्बल नाउन है, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आएगा सेंटेंस में, और ये क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि आएगा तो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, ये समझना। अभी हम आप पार्टिसिपल्स के जिरंड इन्फिनेटिव के बेसिक्स पे बात करेंगे, राइट? इसके बाद हम देखेंगे कि कंपटीशन क्या डिमांड करता है, राइट? तो पहले इसका हम आप एक बेस क्लियर करें कि है क्या एक्चुअली, राइट? ध्यान दो। अब देखो, जिरंड और इन्फिनेटिव, ठीक है? जिरंड एंड इन्फिनेटिव होती सब हो दोनों वर्ब्स हैं, लेकिन फंक्शन नाउन का होगा इनका, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमने लिखा एक सेंटेंस, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। उसमें आ रहा है बेटा? अच्छा, एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिए ना उसमें क्या है, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार होगी। आराम से आ रहा है? क्लियर है? फोकस क्लियर है ना? ठीक है, आपको साफ दिखाई दे रहा है? गुड। सेंटेंस हमने क्या लिखा बेटा? स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। एक सेंटेंस हमने लिखा, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है?
क्लियर ना? एक सेंटेंस हमने लिखा, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू, ठीक है। एक हमने लिखा, she enjoys playing cricket, राइट, ठीक है ना? अब आइए उनको हम आप एनालाइज करते हैं, ठीक है। देखिए, करेंगे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है या अच्छा है, ठीक है ना? अब जिरंड और इन्फिनेटिव में आप अगर आप देखेंगे तो बेसिकली हिंदी में आप जब सेंस निकालेंगे तो ना, ने, नी जैसे शब्द आपको मिल जाएंगे, राइट। क्या कहा जा रहा है कि तैरना इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब ये तो हो जाएगा कि हिंदी में क्या सेंस आएगा। अब ग्रामेटिकल टर्म्स पे आ जाइए, ठीक है, या उस पर मेथड पे आइए। इज क्या है? वर्ब है, फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा असर्टिव है, राइट। दूसरी भाषा में बात करें एज पर स्ट्रक्चर तो सिंपल है, ठीक से ना। तो और ये एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव। तो अब ध्यान समझो, पहली चीज तो अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी होगा। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है, और हेल्थ हो गया नाउन, यानी कि ये इसका क्या है? किसका? इस प्रीपोजिशन का, ठीक। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये स्विमिंग है, इतना तो कंफर्म है ना, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा, वर्ब की पोजीशन सेकंड होगी, इतना तो कंफर्म है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? या तो नाउन या तो प्रोनाउन, दूसरा कोई नहीं बन सकता। तो इसका मतलब स्विमिंग यहां पर या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब स्विमिंग क्या है? एक नाम है, इट्स अ नेम ऑफ समथिंग। तो अगर कोई चीज प्रोनाउन तो नहीं है ना, क्योंकि प्रोनाउन हम नाउन की जगह यूज करते हैं, कंफर्म। ये एक नाम है, नाम है तो क्या है? नाउन है, सिंपल सी बात है। तो चूंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ये तो नाउन बन सकता है या तो प्रोनाउन बन सकता है, प्रोनाउन ये हो नहीं सकता क्योंकि ये नाम है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? नाउन है। समझ में आई बात? V1 प्लस आईएनजी से बना है ना, फंक्शन किसकी तरह कर रहा है? नाउन की तरह। सब्जेक्ट, अब चूंकि ये V1 प्लस आईएनजी से बना है, यही ना ये, तो इसका मतलब ये स्विमिंग यहां पर क्या है? जिरंड है। समझ में आ रहा ना? एक एक चीज धागा खोल दीजिए, एक एक चीज क्लियर करिए एकदम, समझ गए ना? एक एक कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक वही चीज यहां पर, क्योंकि इन्फिनेटिव भी वर्बल नाउन है, ये भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है, सीधी सी बात है। इज क्या है बेटा? वर्ब है, सेम फॉर्मेशन इधर चलेगा, सेम चीज, हाँ, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, राइट। ये V1 है कि नहीं? देखो ये V1 है, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया है? 2 प्लस V1 का फॉर्मेशन बना, तो 2 प्लस V1 का फॉर्मेशन किसका होता है? इन्फिनेटिव का होता है, am I right? इसका मतलब यहां पर ये क्या है बच्चों? अगर बात करें डायरेक्ट तो ये क्या है? इन्फिनेटिव है, राइट। अब चूंकि इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ये तो नाउन बनेगा, तो प्रोनाउन, प्रोनाउन ये है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि प्रोनाउन का चेहरा आप जानते हैं कि प्रोनाउन दिखता कैसे है। आई बात समझ में? पहली चीज। दूसरी चीज कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह यूज होता है, और स्विम वर्ब है। स्विम क्या है? वर्ब है। अब मेन की फर्स्ट फॉर्म के लिए टू लग रहा है,
कंफर्म जान लीजिए ये क्या है, इन्फिनेटिव फंक्शन ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट करेगा, चूंकि ये क्या है, इस वर्ब का क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या है, नाउन है। फंक्शन किसका कर रहा है, नाउन का है, इन्फिनेटिव, कोई दिक्कत, सेम मीनिंग कन्वे करेगा, ठीक है। यहां पर हमने देखा इसको किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में ना। सी क्या है, इंजॉय, वर्ब है, और इंजॉय हम करते हैं ना कि नहीं करते हो, तो एक तरीके का एक्शन वर्ब है, वर्ब है, किसके प्लेस पर आया है, और इसमें वर्ब के भी एट्रीब्यूट है, तो क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझ में आई बात ना, क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ये तो नाउन बनेगा, तो प्रोनाउन, प्रोनाउन ये हो नहीं सकता क्योंकि V1 प्लस आईएनजी से जिरंड बनता है और फंक्शन किसका करता है, नाउन का, क्योंकि ये वर्बल नाउन है, अर्थात यहाँ पर क्या है, नाउन, इसका मतलब ये क्या है, जिरंड है। सी एंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट, सी एंजॉयज, वो मतलब क्रिकेट खेलना उसको बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करती है क्रिकेट खेलने को, कंफर्म है। तो जिरंड और इन्फिनिटिव क्लियर है कि नहीं, ये सब चूंकि नाउन बेटा सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है, कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, तो ठीक वैसे ही बेटा जिरंड इन्फिनिटिव सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, सेंटेंस में आपने देखा, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं, राइट। और मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में जब आप हिंदी में इनका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो ना, ने, नी जैसा भाव आएगा। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम क्लियर है नहीं, बताइए बच्चों, शाबाश, आगे चले। ठीक, नहीं आज्ञा लेता है ना आप लोगों से। क्या सीखा, क्या हो बेटा, ऐसा जानबूझकर बोल रहा हूँ, वीडियो खाली नहीं जानी चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सोचते हो, क्या बात है, सब ठीक, गुड। तो जिरेंट हुई क्लियर साहब। तो अब आइए देखते हैं पार्टिसिपल, तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट। मैंने थोड़ा वो होमवर्क किया है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल छाट कर लिखा हूं, आपके सामने पेश करता हूं, ठीक है। आइए, पहला एग्जाम्पल है बेटा, अब पार्टिसिपल जो है काम किसका करते हैं भाइयों, एडजेक्टिव का, क्लियर। तो पहला सेंटेंस है आपकी खिदमत में, he saw a sleeping dog he saw a sleeping dog in front of the house, in front of the house. Next, a flying bird is more watchful सही से नहीं चल रहा बेटा, is more watchful than a sitting bird, than a sitting bird, right. Next, please save the burning house, please save the burning house
एज क्विकली एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल यानी बेटा जितना जल्दी हो सके, राइट। अब आइए देखते हैं, ये क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, राइट। शॉ क्या है, वर्ब है। आ हमारा क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। डॉग हमारा क्या हो गया, नाउन। अभी डॉग कैसा है, स्लीपिंग डॉग है बेटा। नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। क्या कह रहा है कि ही शॉ, उसने देखा, क्या देखा, अ स्लीपिंग डॉग, एक सोता हुआ कुत्ता, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने, उसने घर के सामने एक सोता हुआ कुत्ता। अगर आप देखो, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, हम, होता क्या है, बच्चे के मन में सवाल ये आता है कि सर इसको हिंदी में कैसे जानेंगे। मैं समझ ये नहीं पाता हूँ भाई, पढ़ना तुमको अंग्रेजी है, समझना तुम अंग्रेजी चाहते हो, बोलना तुम अंग्रेजी चाहते हो, लेकिन चुल्ल मची हुई है हिंदी जानने की, हाँ, चुन्ना काट रहा है। मैं ये नहीं समझ पाता, हिंदी तुम अगर जान भी गए तो क्या तुम्हारे लिए इजी हो जाने वाला है। अगर मैंने ये कह दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में, जैसा कि हम आप सुनते आते हैं, हमेशा बताया जाता है कि ते हुए, ता हुई, ना, जाते हुए, सोता हुआ कुत्ता, ठीक है, सोता हुआ कुत्ता। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई एग्जाम आया तो क्या वहां सोता हुआ कुत्ता लिखा होगा, वहां आपके सामने एक सेंटेंस होगा, मान लीजिए स्लीपिंग को अंडरलाइन कर दिया गया और आपसे कहा गया कि बताइए इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना, क्या बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, या इसका फंक्शन बता दीजिए। तो अब जो बच्चा मीनिंग नहीं, मतलब अगर हमने इंग्लिश को बेहतरी से समझा ना, तो मैटर नहीं करता कि आप उसकी मीनिंग निकाल पा रहे हैं कि नहीं, आप उसके एक एक शब्द को समझते हैं कि नहीं, मैटर ये करता है। और जब समझेंगे तो मीनिंग कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। मीनिंग निकालने मतलब इतना जरूर बोल चाल लेंगे कि सामने लोग समझ में आ जाएगा कि कुकुर सोवाता है कि जागता है, हम राइट, अंडरलाइन कर दिया गया। तो क्या एग्जाम के पेपर में सोता हुआ दिखेगा, वहां तो आप सेंटेंस को एनालाइज करके ही, उसकी पार्सिंग करके ही तो समझोगे ना। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, मैं कह रहा हूं सोता हुआ, सोती हुई कुछ मत बोलो, रोता सोता कुछ मत बोलो, बस इतना समझो। क्या हम ये नहीं जान सकते कि यहाँ पर अब V1 प्लस आईएनजी से बना है, तो 3 ऑप्शन है, समझ लो, हर चीज लिखी नहीं जाती, ठीक है, मूर्खों की तरह ऐसा मत करो, थोड़ा सा सुनो भी, दिमाग में रखने का प्रयास करो। अगर V1 प्लस आईएनजी है, समझ रहे हो ना, मेन की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया बेटा, आईएनजी, यानी कि V4 जिसको आप कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। अब ये तो बेटा ये मेन वर्ब होगी, मतलब कोई कंटिन्यूअस फॉर्म होगा किसी टेंस का, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये जिरंड हो सकता है। तीसरा ऑप्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो अगर आप एनालाइज कर रहे हैं, ग्रामर को अच्छे से पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को आपने सीखा है, तो आप तुरंत चुटकी बजाते जान जाएंगे कि भाई ये मेन वर्ब तो कतई नहीं हो सकती, क्योंकि मेन वर्ब अगर होगी तो इसके पहले फिर बी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, वो नहीं है, इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है। जिरंड क्यों नहीं है, क्योंकि जिरंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, नाउन का फंक्शन करता है, तो ठीक है। ये जो सा वर्ब है ये एक्शन वर्ब तो है नहीं बेटा, कि है, सी का सेकंड फॉर्म है ना, परसीव कर रहे हैं चीजों को, देख रहे हैं, स्टेट बता रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, सब्जेक्ट भी नहीं है। समझ में आई बात ना। और कॉम्प्लीमेंट अगर बनाना तुम चाहोगे तो क्या बनेगा, अ स्लीपिंग डॉग बनेगा, सिर्फ स्लीपिंग नहीं बनेगा, पूरा का पूरा एक फ्रेज, समझ रहे हो ना। उसने क्या देखा, कुत्ता देखा, स्लीपिंग नहीं भी बोलोगे तो बहुत कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कि बिगड़ गया,
बोलो, नहीं बिगड़ा, कुत्ता देखा, मीनिंग आ रही है ना, तो डॉग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस हिसाब से। आई एम अ डॉक्टर, मेरी बात समझ पा रहे हो? अब तुम समझो, थोड़ा सा ये भी तो चेक कर लो कि कहीं ये इस नाउन को मॉडिफाई तो नहीं कर रहा है, तो आपको पता चलेगा हाँ बात तो वही है। क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया, ये नाउन है। अब बीच में ये तो एडजेक्टिव आ गया, ये तो एडवर्ब। आप जानते हैं, इसके पहले हम बात कर चुके हैं, सिर्फ एडजेक्टिव भी नहीं सकते, एडवर्ब भी आते हैं ना। ही सॉ अ वेरी इंटेलिजेंट डॉग, हाँ, एडवर्ब भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया। तो जरूरी नहीं ये मत रखिए कि सिर्फ एडजेक्टिव भी आएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी डिटरमाइनर उसके नाउन के बीच मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी है, दो की ही है, एक एडजेक्टिव की, दूसरा एडवर्ब की। मैं कह रहा हूं ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट सब भूल जाओ, मैं नहीं जानता, मान लो कुछ नहीं है, आप नहीं जानते, कुछ नहीं पता। इतना तो पता है ना कि डॉग को मॉडिफाई कौन कर रहा है, डॉग एक जो वर्ड है यहाँ पर, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक अतिरिक्त जानकारी। अगर वो कुत्ता है तो कैसा है, जागता हुआ है, सोता हुआ है, कैसा है, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है ना, वो जो कुछ कहा जा रहा है उसी को हम मॉडिफाई करना कहते हैं अंग्रेजी में, क्वालिफाई करना कहते हैं, डिस्क्राइब करना कहते हैं। और नाउन प्रोनाउन को केवल एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्क्राइब कर सकती है, और वो कौन है, एडजेक्टिव। तो V1 प्लस आईएनजी की फॉर्मेशन से एडजेक्टिव बना, तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये क्या है यहां पर, प्रेजेंट। अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल देख रहे हैं बच्चों, क्या देख रहे हैं, सारे एग्जांपल प्रेजेंट पार्टिसिपल के, समझ आ रही बात ना। यानी कि एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा V1 प्लस आईएनजी से बनता है। दूसरा देखिए, अ फ्लाइंग बर्ड इज मोर वॉचफुल देन अ सिटिंग बर्ड, मतलब एक उड़ती हुई चिड़िया को एक बैठी हुई चिड़िया की अपेक्षा देखना ज्यादा अच्छा लगता है, उड़ती हुई चिड़िया ना। बर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा फ्रेज ना। तो बर्ड कैसी है, फ्लाइंग बर्ड है, बर्ड को मॉडिफाई किसने कर दिया, फ्लाइंग ने, क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या है, डेटा माइनर है, ये पूरा का पूरा बन गया नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ आई बात। तो फ्लाइंग वर्ड यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। अगर ये एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। एकदम क्लियर है कि नहीं। अब हिंदी में सेंस निकालोगे तो वही ता हुई ते हुई आ ही जाएगा, उड़ती हुई चिड़िया, बैठी हुई चिड़िया, सिटिंग बर्ड, रटते रहो, उड़ता ती ते ती आ गया यहां पर देखो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना, इंग्लिश को इंग्लिश में समझने का प्रयास करोगे तो कभी फेल नहीं होगे, और लेकिन तुम रटने का प्रयास करोगे तो फिर यहां बैठा नहीं पाओगे। ठीक है, कि गले में फंस रहा है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अच्छा हाँ, सही से निकल गया, हाँ ऐसे चेक करते हैं ना कि सेंटेंस सही है गलत है। फंस रहा है तो गलत सब प्रतीत होने लगेगा, नहीं फंस रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास हर चीज का जुगाड़ है, हमारी पूरी अंग्रेजी जुगाड़ पे चल रही है। हाँ हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब ता है ती है ना। पूरी अंग्रेजी जुगाड़ पर चल रही है। अब समझिएगा, बर्ड क्या है, कैसी है, बैठी हुई है ना, तो सिटिंग ने मॉडिफाई किसको कर दिया, बर्ड को, एडजेक्टिव हो गया। ए क्या है, डिटरमाइनर, कंफर्म। अगर एडजेक्टिव है तो सीधी सी बात है बेटा, V1 प्लस आईएनजी के फॉर्मेशन से बनी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंफर्म। जिरंड होता तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, यहां पर ना किसी का सब्जेक्ट है ना किसी का ऑब्जेक्ट, बस देयर वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। देखो, प्लीज सेव द बर्निंग हाउस एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके बचाए लो भैया। किसको, हाउस को। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, कैसा घर है,
बर्निंग हाउस है भैया, जलता हुआ। अरे तुम क्या बिना जलते हुए घर को बचाओगे? कोई जल रहा है तभी तो बचाओगे ना। कोई मर रहा है उसी का इलाज होगा कि पता लगा कि हम पिताजी बीमार हैं, या मान लो कोई आपका भाई सगा संबंधी बीमार है, लेके गए हॉस्पिटल, डॉक्टर ये रूल गलत पढ़ लिया था, ठीक है, तो मरीज का तुम्हारा इलाज करेगा पहले, और जिस मरीज को लेके गए थे उसका जो है हार्ट ट्रांसप्लांट होना था, समझ गया ना, तो तुम्हारा एकदम फर्स्ट क्लास था, बदल दिए हार्डवेयर, समझ नहीं। तो सीधी सी बात है ना कि जलते हुए घर को हम बचाएंगे ना, कि बुझे हुए घर के पहले बचाना है। तुम समझ नहीं रहे हो, बैठो पहले चुप, घर का मालिक चिल्ला रहा है उसको चुप करा दो, 4 लोग लेके गए, चुप चुप, सेव कर रहा हूँ घर तुम्हारा, हे पेट्रोल छिड़को, जला दिए, हाँ पानी 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 लाओ, अब पानी झमाझम फेंक रहे हैं, और उधर रील बन रहा है, और क्या। दोस्तों देखिए ये वही घर है जिसको हम लोग बचा रहे हैं। उसके पीछे की कहानी नहीं बताएंगे, हम ही जलाए हैं ना। हाँ, तो बड़ी सुंदर पंक्ति है कि अक्सर समाज में लोग हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है ना, और हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। समझ रहे हो ना, मतलब किसी घर को बर्बाद करना है तो एक ही व्यक्ति काफी है, और उस घर के मान लीजिए हर व्यक्ति बर्बाद है तो अंजामे घर क्या होगा। चलो, हंसी मजाक बीच में चलता रहना चाहिए ना, ठीक है, इन सब बातों को बहुत सीरियस मत लिया करिए, बस हंस लिया करिए ताकि माइंड आपका फ्रेश हो जाए, ठीक है ना। बाकी ये जिंदगी बहुत कुछ अपने आप सिखाएगी, परेशान मत होइए, कब कहाँ आपको बदलना है, कब कहाँ गुस्सा होना है, कब कहाँ खीस निकालना है, कब कहाँ दांत दिखाना है, जिंदगी सब सिखाएगी प्यारे, परेशान मत होइए, पढ़ लीजिए लेकिन। हाँ, तो मजा आ रहा है ना, शाबाश, लेकिन पढ़िएगा, सिर्फ मजा मत लीजिएगा। तो हाउस कैसा है बच्चों? बर्निंग हाउस है, जलता हुआ घर ना। तो हाउस को मॉडिफाई किसने किया बेटा? बर्निंग ने। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई बेटा केवल एडजेक्टिव कर सकता है, द क्या क्या है? डिटरमाइनर। एनी प्रॉब्लम? ये यहाँ पर बेटा ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, ये मॉडिफाई कर रहा है एक नाउन को, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? केवल एडजेक्टिव, और V1 प्लस आईएनजी से एडजेक्टिव हमारा बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है? गुड। खुशी टाइम क्या हुआ बिटिया जी? 3:51। ओके, लेट तो नहीं रहा बेटा? हो रहा है नहीं बेटा, बच्चों घर आपको दूर है। आयुष कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये बताइए आज आपने क्या क्या सीखा? जिरंड, इंफिनिटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल, बस इतना बताइए, एकदम मक्खन की तरह क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो हम बेटा चूंकि अब आपको घर भी जाना है, तो क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं, और कल की क्लास में हम देखेंगे 2 चीजों को, पास्ट पार्टिसिपल को एंड परफेक्ट पार्टिसिपल को, ठीक है। टिल दैट थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे, जय माता दी।